नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और सब बढ़िया। चलिए जी दोस्तों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें और नया टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए भाई? नीट एग्ज़ाम 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज के टॉपिक का जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। कितने पूछे जाते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टॉपिक का जो नाम है वो है मेटालर्जी। मेटालर्जी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है आज के? मेटालर्जी, जिसे क्या कहते हैं? धातु निष्कर्षण। हिंदी में बोलते हैं धातु निष्कर्षण, ठीक है, धातु निष्कर्षण। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे ये टॉपिक, और ये टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, आपको स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं आया। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आप क्लास छोड़ देते हो बीच में तो उस जगह से आप कंटिन्यू कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको रेगुलर रहना है मेरे साथ। देखिए मेटालर्जी यानी धातु निष्कर्षण होता क्या है? धातु निष्कर्षण देखिए, भूगर्भ से यानी धरती से अपन जो भी चीज प्राप्त करते हैं खोद कर, ठीक है, प्राप्त करने वाले पदार्थ को, यानी धातु जो मतलब अपन पदार्थ को, यानी धरती से जो भी चीज अपन प्राप्त करते हैं वो क्या होती है? खनिज होती है, ठीक है। वो क्या होती है? खनिज होती है भाई। क्या होती है? खनिज होती है। इसको अपन ने कहाँ से प्राप्त किया है? कहाँ से प्राप्त किया है भाई? धरती से प्राप्त किया है, ठीक है। धरती यानी समझ ही गए होंगे जहाँ पर अपन खड़े हैं, ठीक है। और जब धरती से प्राप्त करने वाले यानी प्राप्त किया है किसको? खनिज को, ठीक है। और इस खनिज में क्या होते हैं? धात्विक अयस्क होते हैं, धात्विक यौगिक होते हैं। इस खनिज में अपने को और क्या मिलता है? धात्विक यौगिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? धात्विक यौगिक मिलते हैं, ठीक है। और इन धात्विक यौगिकों को क्या बोलते हैं अपन? अयस्क कहते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो भाई मैं ये कहूँगा पूरा अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आप बीच में कहीं छोड़ के चले गए तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, अपनी कोई गारंटी नहीं होगी। देखिए धरती से प्राप्त किया अपन ने, किसको प्राप्त किया है? खनिज को प्राप्त किया है। और खनिज में क्या होते हैं? धात्विक यौगिक होते हैं। और उन धात्विक यौगिकों को क्या कहते हैं? अयस्क बोलते हैं। उन धात्विक यौगिकों को क्या कहते हैं? अयस्क बोलते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरी बात, ये तो था पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए किसमें? मेटलर्जी में। दूसरी बात क्या होती है? भूगर्भ से प्राप्त की गई, यानी जो सभी खनिज हैं, वो क्या होते हैं भाई? सभी खनिज जो हैं अयस्क होते हैं। सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, ठीक है। खनिज जो हैं वो क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, सभी खनिज। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बना था 2016 में, 2018 में भी फिर यहीं से क्वेश्चन आया था कि जो सभी खनिज है वो क्या है? अयस्क है। लेकिन सभी जो अयस्क हैं, अयस्क जो है वो क्या नहीं है भाई? खनिज नहीं है। वो क्या नहीं है? खनिज नहीं है आपके। तो भाई ये आपको याद रखना है कि जो खनिज हैं वो तो अयस्क हैं, लेकिन जो अयस्क हैं वो खनिज नहीं है। खनिज नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि सभी अयस्क क्या हो? खनिज हो। लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क है? क्योंकि खनिज के अंदर क्या पाया जाता है? अयस्क पाया जाता है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट याद हो गए। ये 2 पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज आती है, उसके बाद में कुछ और भी आते हैं। कुछ ऐसी धातुएं भी हैं, कुछ ऐसी धातुएं जो कि निष्क्रिय धातु हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं, धातुएं जो क्या है? निष्क्रिय हैं।
निष्क्रिय हैं, यानी वो किसी के साथ भी प्रकृति में उपस्थित है, किसी के साथ भी क्या नहीं करती, और रिएक्शन नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं करती है, यानी अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी वो क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है भाई, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी हैं, देखिए एक तो हो गई आपकी सोना, क्या हुई, सोना, 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 ये सोना, ठीक है, सोना बब्बू वाला नहीं है, सोना, ये याद रखना, वो गहना वो पहनते हैं ना सोने वाला, वो सोना, आपके फोन करने वाली सोना नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा है चांदी, दूसरा क्या है, चांदी, और तीसरा क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब आपको याद रखना है ये क्या होती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं भाई, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, निष्क्रिय होती हैं, ये क्या होती हैं, निष्क्रिय होते हैं। इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। अपने को भाई किसी इस दुनिया से क्या है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये क्या करता है, ये सोना चांदी प्लेटिनम पर लागू होता है कि ये दुनिया क्या है, मेरे काम की नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि ना तो हम किसी से कुछ लेते हैं और ना ही हम किसी को कुछ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती है ये धातुएं। ठीक है, और ये क्या होती है, निष्क्रिय भी होती हैं। तो आपको याद रखना, मेटलर्जी में मैंने 3 पॉइंट बताए हैं जो कि जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। पहले तो क्या है कि भूगर्भ से जो भी अपन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भूगर्भ से जो भी अपन प्राप्त करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। और खनिजों के अंदर जो धात्विक यौगिक मिलते हैं अपने को, वो क्या होते हैं, अयस्क कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट अपन ने देख लिया है कि भाई सभी खनिज क्या हैं, अयस्क हैं, सभी खनिज क्या हैं, अयस्क हैं, लेकिन सभी अयस्क क्या है, खनिज नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट एंड थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि ऐसी भी धातुएं हैं जो कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कि क्या होती हैं, निष्क्रिय होती हैं। क्या होती हैं, निष्क्रिय होती हैं। ये क्या करती हैं कि किसी के साथ भी क्या नहीं करती, मतलब रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में होती हैं। ये क्या होती हैं, मुक्त अवस्था में होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी इनका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता भाई, इन्हें दुनिया से कोई काम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, जो भी अपने को अयस्क प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई, अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज में क्या निकला, अयस्क निकला। क्या निकला, अयस्क निकला। और ये अयस्क जो प्राप्त होता है, इसके साथ क्या होती है, इसके साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं। किस किस की भाई, जैसे कि SiO2 यानी सिलिका हो गई है, अब्रक हो गई है, इनकी क्या मिलती है भाई, अशुद्धियां मिलती हैं। एस के साथ इन कणों यानी SiO2 अब्रक की अशुद्धियां मिलती हैं। इनको क्या कहते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, गैंग और आधात्री। देखिए, बात किसकी कर रहे हैं, मेटलर्जी कर रहे हैं। और मेटलर्जी में एस की बात करें तो एस प्रकृति से प्राप्त एस में कुछ और भी अशुद्धियां मिलती हैं, कुछ और कण मिलते हैं, जैसे कि SiO2 अब्रक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मैट्रिक्स भी बोलते हैं, गैंग भी बोलते हैं और आधात्री भी बोलते हैं। ये क्या है, अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को बोलते हैं मैट्रिक्स, गैंग, आधात्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, एस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स
गैंग और आधात्री, ठीक है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाला था वो कहाँ से बनेगा कि सभी अयस्क खनिज हैं या नहीं, ठीक है, सही और गलत में पूछेगा आंसर, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक भी, वो क्वेश्चन भी याद रखना है। अब बात करते हैं मेटलर्जी की प्रोसेस, धातु निष्कर्षण कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस। अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट याद हो जाती है, देखिए भाई जो ये प्रोसेस मैं आज बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस अगर आपको पूरी याद हो जाती है तो मेटलर्जी जो है, धातु निष्कर्षण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट याद हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये प्रोसेस याद नहीं होती है तो मेटलर्जी का पूरा टॉपिक आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये टॉपिक पूरा याद, जो प्रोसेस है वो पूरी याद करनी है। देखिए प्रोसेस में, प्रोसेस अपन ने भूगर्भ से क्या प्राप्त किया है, भूगर्भ से क्या प्राप्त किया है, खनिज प्राप्त किया है भाई, किया है या नहीं किया। भूगर्भ से अपन ने क्या प्राप्त किया, खनिज प्राप्त किया है, ठीक है। इस खनिज को क्या करेंगे, अपन क्रश करेंगे यानी तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, खनिज पाउडर, खनिज पाउडर प्राप्त होगा, ठीक है। खनिज पाउडर प्राप्त होगा तो अपन इसका क्या करेंगे, अयस्क जो अणु है इससे उसका क्या करेंगे, पृथक्करण। इस अयस्क, देखिए खनिज प्राप्त हो गया अपने को, देखिए खनिज प्राप्त हुआ, और खनिज में मैंने बताया था कि क्या पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, अयस्क पाया जाता है। तो क्या करेंगे इससे, अयस्क अणुओं का, अयस्क अणुओं का पृथक्करण, पृथक्करण यानी अयस्क अणुओं को क्या करेंगे, अलग करेंगे। किससे करेंगे भाई, खनिज पाउडर से। तो इसकी क्या है, विधियां है, कैसे, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, विधि कौन कौन सी है, फर्स्ट कौन कौन सी है, एक तो होगी गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा। फर्स्ट विधि कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा। सेकंड है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, झाग-पलवन विधि द्वारा, झाग-पलवन विधि द्वारा। और चौथा होता है लीचिंग, निक्षालन, और ये क्या है, रासायनिक विधि है। निक्षालन जो आपकी है वो क्या है, रासायनिक विधि है, याद रखना नहीं, केमिकल प्रोसेस ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है ये। देखिए खनिज प्राप्त किया, खनिज को अपन ने क्या किया, क्रश किया, क्रश करने के बाद अपने को प्राप्त हुआ है खनिज पाउडर। खनिज पाउडर से अपन क्या करेंगे, अयस्क जो अणु थे उनका क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। और पृथक्करण करने के लिए कौन कौन सी विधि काम में लेंगे, अयस्क का सांद्रण जो कि निम्न विधि द्वारा होता है, कौन सी, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, झाग-पलवन विधि द्वारा और निक्षालन के द्वारा, ठीक है। अब अपने को प्राप्त क्या होगा भाई, सांद्रित अयस्क। इससे क्या होगा, सांद्रित अयस्क मिलेगा अपने को, सांद्रित अयस्क। और सांद्रित अयस्क का अपन क्या करेंगे, क्या करें भाई, निस्तापन और भर्जन करेंगे, निस्तापन फर्स्ट, उसके बाद में करेंगे इसका भर्जन, ठीक है। निस्तापन और भर्जन कर लिया है। और अब क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड मिल जाएगा अपने को। क्या मिलेगा भाई, धात्विक ऑक्साइड। जैसे ही अपन सांद्रित अयस्क का क्या करेंगे, निस्तापन और भर्जन करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, धात्विक ऑक्साइड मिलेगा। धात्विक ऑक्साइड मिलेगा। और धात्विक ऑक्साइड मिलेगा तो अपन इसका क्या करेंगे, भाई, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइड का अपन क्या करेंगे, अपचयन
करेंगे। विधि देखिए आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद में इसके आगे की प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बता दूँ। देखिए धात्विक ऑक्साइड मिल गया अपने को, धात्विक ऑक्साइड का क्या करेंगे अपन, अपचयन करेंगे, अपचयन। ठीक है, अपचयन जैसे ही करेंगे तो अपचयन की विधि किस किस के द्वारा, एक तो कार्बन द्वारा अपचयन करेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन। ठीक है, दूसरा करेंगे कोबाल्ट द्वारा अपचयन। ठीक है, और तीसरा करेंगे अन्य धातुओं द्वारा, अन्य धातु द्वारा। ठीक है, अन्य धातु द्वारा अपचयन, अन्य धातु द्वारा अपचयन। जैसे इसका अपचयन होगा हमें प्राप्त क्या होगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन धातु ही प्राप्त हुई है, हमें धातु तो प्राप्त हो गई है लेकिन शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका शुद्धिकरण। क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। और शुद्धिकरण करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग विधि जो होंगी वो अपन काम में लेंगे, यानी यूज में लेंगे। देखिए पहली क्या होगी, आस्वन। सेकंड क्या हो गई, द्रवण। और तीसरी वाष्प अवस्था पृथक्करण, वाष्प अवस्था पृथक्करण। चौथी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ठीक है, धातु परिष्करण है पांचवी। विद्युत अपघटनी शोधन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए आपको, और उसके बाद में क्या हुआ, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। देखिए अपन ने मेटलर्जी धातु निष्कर्षण की बात करें, और धातु निष्कर्षण की जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है वो प्रोसेस आपको हमेशा याद रखनी है। वो प्रोसेस अगर आपको पूरी याद है तो ये टॉपिक पूरा याद है। अगर प्रोसेस आपको पूरी याद नहीं है तो टॉपिक याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि याद होगा ही नहीं, याद होगा ही नहीं। देखिए इस टॉपिक में मैंने आपको बताया क्या क्या, वो सुन लीजिए। आज के जो लेक्चर है अपन ने उसमें पढ़ा क्या है वो दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैंने बताया कि भूगर्भ से जो भी हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं खनिज। उसे क्या कहते हैं भाई, खनिज बोलते हैं। ठीक है, और खनिज जो होता है उसमें क्या मिलता है, खनिज जो होता है उसमें क्या मिलता है अपने को, अयस्क यौगिक मिलते हैं, उन्हें कहते हैं अयस्क। ठीक है, और अयस्क में क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, किस किस की, SiO2, सिलिका की और अभ्रक की, इन्हें कहते हैं आधात्री, मैट्रिक्स, आधात्री, गैंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ये क्या कर दिया है, मैंने बता दिया है। उसके बाद में मैंने बताया था कि खनिज, सभी जो खनिज हैं वो क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। सभी जो खनिज हैं वो क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, सभी अयस्क जो हैं वो खनिज नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो कि निष्क्रिय होती हैं, जो कि निष्क्रिय होती हैं और प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। प्रकृति में क्या होती है, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। कौन सी होती हैं, आपकी सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। ठीक है, इनका दुनिया से कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है, इनका क्या नहीं होता, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि भाई मेटलर्जी धातु निष्कर्षण की एक प्रोसेस है जो कि हमें याद रखनी है। अगर वो प्रोसेस हमें याद होती है तो मेटलर्जी टॉपिक पूरा कंप्लीट याद हो जाता है, ठीक है। तो भाई वो होती कौन सी है, देखिए आपने भूगर्भ से क्या प्राप्त किया है, खनिज प्राप्त किया है, और खनिज प्राप्त करने के बाद ठीक है अपन उसका क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद अपने को क्या मिलेगा, खनिज पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। खनिज पाउडर मिलने के बाद अपन उसका क्या करेंगे, एस का पृथक्करण करेंगे, एस जो अणु थे उसमें उसका क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। तो पृथक्करण करने की विधियां मैंने बताती हैं, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है, जाग-पलवन विधि, निष्कालन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसका क्या करें, सांद्रित एस का हमें क्या हो गया, मिल गया, सांद्रित एस का क्या गया, मिल गया। सांद्रित एस का अपन क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे और भर्जन करेंगे, क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे और भर्जन करेंगे। निस्तापन और भर्जन करने के बाद अपने को क्या मिलेगा भाई, ठीक है, ऑक्साइड कौन नहीं मिल जाएगा, धात्विक ऑक्साइड मिलेगा। धात्विक ऑक्साइड जैसे हमें मिलता है तो अपन उसका आगे क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। धात्विक ऑक्साइड का अपन क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन करने के बाद में क्या होगा, कार्बन द्वारा अपचयन कर लेंगे, कोबाल्ट द्वारा अपचयन कर लेंगे, या फिर अन्य धातुओं द्वारा भी अपचयन कर सकते हैं। फिर हमें क्या पड़ा, अपचयन होने के बाद में हमें धातु प्राप्त होगी, लेकिन जो धातु हमें प्राप्त होगी वो शुद्ध नहीं होगी, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होगी, उसका शुद्धिकरण करेंगे अपन, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ जरूर मिलेंगी, तो उसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने की जो विधियाँ वो मैंने बताई, आसवन द्वारा भी कर सकते हैं, द्रवण द्वारा भी कर सकते हैं, वाष्प अवस्था पृथक्करण द्वारा भी कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी द्वारा कर सकते हैं, शुद्ध परिष्करण द्वारा भी कर सकते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या प्राप्त है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और जैसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, हमारा जो मेटलर्जी टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अपने को पढ़ना क्या है अब आगे वो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, लास्ट मतलब अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा इसके आगे की प्रोसेस के बारे में, कौन सी, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण और भाई निष्कालन के द्वारा, जाग-पलवन विधि के द्वारा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।